बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। तो आज एक नई अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुए हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत एक वर्कर जो किसी भी कंट्री से सऊदी अरब में जाता है उसके कफ़ील पर क्या हकूक़ हैं, उसकी कंपनी पे क्या हकूक़ हैं, क्या राइट्स हैं, और उसके कफ़ील या कंपनी पे के उस पे क्या राइट्स हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। आपके अकामा की फ़ीस, आपके वीज़ा की फ़ीस, आपके खरूज नहाई की फ़ीस यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट की फ़ीस, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसके जो सारे अखराजात हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप में से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके हवाले से जो भी चीज़ें वो आर्टिकल 40 में सारी लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और लफ़ज़ बा लफ़ज़ एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदा मंद हों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी बंदा जो किसी भी कंट्री से काम के वीज़े के लिए सऊदी अरब बुलवाया जाता है, उसके जो वीज़ा की फ़ीस है वो उसकी कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि वो पे करेगा। उसके वीज़ा की फ़ीस, उसकी जो रिक्रूटमेंट के सारे अखराजात हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर उसके कोई वीज़ा स्टैंप होता है, कोई चीज़ होती है, उसके अखराजात, उसके सऊदी अरब जाने के बाद उसके जो अकामा की फ़ीस है, उसके बाकी सारे अखराजात हैं, उसकी इंश्योरेंस है, उसका मेडिकल है, वो सारे के सारे उसका जो कफ़ील है वो पे करेगा। वो बंदा जो वर्कर है वो ख़ुद पे नहीं करेगा। इस बात पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ताज्जुब में होते हैं कि जी वीज़ा हमने ख़ुद लिया है। वो अलग से बात है कि जब आप कहीं इंटरव्यू नहीं देंगे या आप कोई और चीज़ नहीं करेंगे, आप वीज़ा ख़रीद पे के जाएंगे सऊदी अरब में, तो ज़ाहिर है फिर वो आपको पे करनी पड़ती हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग जो है वो सिनेरियो। तो हम बात कर रहे थे कि उसकी कंपनी या कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब बात आ जाती है छुट्टी की। तो भाई छुट्टी की ज़िम्मेदारी जो है, एज़ पर लेबर लॉ छुट्टी का जो टिकट है वो कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं होता, वो हरगिज़ कंपनी पे नहीं करते। हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई आपकी छुट्टी की फ़ीस आपको सालाना या 2 साल बाद आपको जो है वो रिटर्न टिकट दिया जाएगा, आप छुट्टी जा सकते हैं, तो तब वो कंपनी या कफ़ील ज़िम्मेदार हैं आपको छुट्टी देने के। इसके बाद हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और आज़ाद वीज़ा वाले इस बात पे ताज्जुब करते हैं, वो इस बात पे हंस रहे होते हैं कि भाई ये कौन सी बातें, किस दुनिया की बातें आप कर रहे हैं। तो भाई वो अलग चीज़ है, वो तो पहले ही गैर कानूनी तौर पे सऊदी अरब में रह रहे होते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आज़ाद वीज़ा वाले अगर आपकी चीज़ें यानी कि अपनी चीज़ें खुद से पे करें, अपने इकामा की फ़ीस, बाकी सारी चीज़ें खुद से पे करें, तो भाई आप कोशिश करें कि आप अपने बैंक अकाउंट से उसको पे करें। या कई और बंदा जो काम के वीज़ा पर भी गया है, अगर वो खुद पे कर रहा है, उसको नहीं पता, तो कंपनी कफ़ील ने उसके ज़िम्मे ये चीज़ें लगाई हैं, वो ज़बरदस्ती पे कर रहा है, तो आपने अपने अकाउंट से ये चीज़ें सारी खुद से पे करनी है और अपने पास सबूत के तौर पे रखनी है। अगर कोई कल को इख्तलाफ हो जाता है कंपनी या वर्कर के दरमियान और आप केस करते हैं, तो आप इस सूरत में केस को जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि आप ख़ुद सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, उसके बाद हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आपके कफ़ील या कोई कंपनी या कफ़ील क्या कर सकते हैं अगर जनाबे वाला उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई बंदा, कोई वर्कर सऊदी अरब काम पे गया है, उसको काम नहीं आता और वो जो उसका कफ़ील है उसको वापस भेजने जा रहा है, तो वो उससे सारे अखराजात डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमने आपको इस काम के लिए बुलवाया था, आप इस काम पे पूरा नहीं उतरे, आपको काम नहीं आता, तो आप हमें ये सारे अखराजात पे करेंगे और हम आपका खरूज नहाई लगाएंगे। दूसरी सूरत ये कि अगर कोई बंदा काम पे जाता है, भाई उसका दिल नहीं लगता, वो वापस आना चाहते हैं, वो कहते हैं जी मेरा खरूज नहाई लगाओ, तो वो कंपनी या कफ़ील या वर्कर उससे डिमांड कर सकते हैं कि भाई आपने हमारे इतना अखराजात करवाए हैं, आपने हमसे वीज़ा निकलवाया, हमने आपको वीज़ा दिया, हमने आपके अकामा की फ़ीस पे की है, अब आप हमारे अखराजात अदा करें और आप फिर यहाँ से निकलेंगे। तो इस सूरत में कंपनी या कफ़ील इस बात के हकदार हैं कि उनको ये सारी चीज़ें वर्कर पे करेगा, तब वो वहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट लेके वहाँ से सऊदी अरब से निकल सकते हैं। अच्छा, बात आ जाती है इंश्योरेंस की। तो गोसी पे बहुत सारे लोगों ने अकाउंट्स बनाया होगा और जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, क्योंकि इंश्योरेंस के हवाले से गोसी आपकी हिफाजत करते हैं। और नकल कफ़ाला के हवाले से बात करते हैं कि नकल कफ़ाला अगर आप करवा रहे हैं, पहली कंपनी से दूसरी में जा रहे हैं, तो उसकी फ़ीस आपका जो नया कफ़ील होगा वो पे करेगा। यानी कि 2000 रियाल पहली दफ़ा है, 4000 रियाल दूसरी दफ़ा है, 6000 रियाल तीसरी दफ़ा है, और उसके बाद 6000 रियाल के हिसाब से अगर आप मुख्तलिफ और जगहों पे करवाते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद करवाते रहते हैं, तो भाई वो आपने आपके कफ़ील ने पे करने हैं। ठीक है।
और उसके बाद आ जाते हैं कि अगर किसी बंदे की किसी न किसी तौर पे कोई डिसेबल हो जाता है या कोई डेथ हो जाती है तो कंपनी कफ़ील की ज़िम्मेदारी कि भाई उसको जहाँ से उठाया था, जहाँ से उसको मंगवाया था, जिस मुल्क से वो आया है वहाँ पे आपने उसको पहुँचाना है। सपोज़ अगर कोई बंदा कराची से गया है तो भाई कराची ही वापस आएगा, दिल्ली से गया है तो दिल्ली ही वापस आएगा। उसके कफ़ील ये कंपनी की ज़िम्मेदारी कि वहाँ पे उसको पहुँचाएँ। तो ये थी सारी चीज़ें जो आर्टिकल 40 में एक वर्कर और एक कफ़ील के हकूक़ सारे लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो की अच्छे से डिटेल से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।